पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम लोगों ने मोहाली का होटल से सुबह स्टार्ट किया गाड़ी, फिर हम हिमाचल में आ गए, फिर हिमाचल में सुंदरनगर आए, सुंदरनगर के बाद मंडी, फिर और टनल, ये सब कुछ क्रॉस करके हम पहुँचे मनाली। मनाली में हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोगों ने अटल टनल क्रॉस किया, फिर आए टंडी। टंडी में हमने पेट्रोल भरवाया और एक्स्ट्रा जरिकन भी ले लिया था पेट्रोल का, 10-10 लीटर का। फिर जितना भी खाली हुआ कीलोंग में वो भी भरवा के फिर हम शाम को पहुँचे जिस्पा। अब आगे गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। अभी हम लोग जिस्पा में हैं और टाइम है सुबह का 6:15। तो होपफुली और नेक्स्ट 15 मिनट में 6:30 तक हम लोग स्टार्ट कर दूंगा। हमने रुके थे यहाँ पे पद्मा लॉज में। कल मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि कल हम लोग जब पहुँचे थे बहुत रात हो चुके थे। तो अभी वेदर एकदम क्लियर है और एक बस अभी जस्ट गया तो उन्होंने बोला कि रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हो। तो हम वही टेंशन थोड़ा है अंदर कि पता नहीं कैसा है आगे। और दूसरी बात है कि रियान को फीवर आ गया है, उसका अभी भी 100 जस्ट अभी उसका 100 फीवर है। तो वही फीवर लेके जाना। और एक प्रॉब्लम है जो हमने गलती किया, हमें फ्लास्क टाइप का कुछ लाया नहीं, क्योंकि पानी गर्म करने के लिए तो जगह है लेकिन गर्म रखने का कुछ नहीं है। तो गाड़ी में जब जाऊंगा इतना ठंड में पानी एकदम बर्फ़ जैसा बन जा रहा है। तो हम लोग तो फिर भी चलो ठीक है, बड़े आदमी हैं। इवान और रियान के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पता नहीं क्यों यहाँ पे थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, ज़्यादा बात करने से ना ये वाला फीलिंग आ रहा है। तो वही है, अभी मैं आपको पद्मा लॉज दिखाता हूँ। ये देखिए, यह है पद्मा लॉज। ये हम दोनों का गाड़ी खड़ी है, लगेज मैंने लोडिंग कर दिया, शशि अभी कर रहा है लोडिंग। निकल जाऊंगा अभी हम लोग को 10-15 मिनट में। द व्यू, यह है पद्मा लॉज। आप यहाँ से एक नंबर भी आप देख सकते हो। पद्मा लॉज में आप बुकिंग के लिए भी आ सकते हो। इनका जो होता है प्लानिंग, ये ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड करके देता है। कल रात को डिनर भी बहुत अच्छा था इनका। यह है व्यू। हम लोग अभी इसी रोड से जाऊंगा, आगे आएगा दरचा, फिर बारालाचला पास इधर से, और यह है पीछे। इधर से हम लोग कल आए हैं कीलोंग होके, मनाली अटल टनल कीलोंग होके इधर से आए हैं। और अभी दरचा होके बारालाचला होके सारचू होके यहाँ से जाना है। तो ये हमारा रूट है आज का। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। हम लोग जिस्पा में क्यों रुके उसका तीन कारण है। पहला कारण यह है कि अगर जिस्पा की जगह हम सरचू में रुकते, सरचू और जिस्पा में वही जिस्पा, सरचू एंड जिस्पा में वही जिस्पा। सरचू में अगर हम लोग रुकते तो हमें मनाली से एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ता, क्योंकि 11-12 बजे के बाद शायद बारालाचला क्रॉस नहीं करने देता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा जाता हमारा। दूसरा बात है कि सरचू में इतना अच्छा स्टे ऑप्शन नहीं है। मैं जब जाऊंगा आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग बाकी व्लॉग में भी देखा होगा स्टे ऑप्शन बहुत ही ख़राब है। इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको कहीं पे सरचू में। और तीसरा जो मेन ऑप्शन मेन जो रीज़न है वो है कि आपका जिस्पा का ऑल्टीट्यूड है 10,600 फीट और सारचू का है 14,000 फीट। तो हम लोग अगर डायरेक्टली 700-800 फीट हाइट से नोएडा का जो ऑल्टीट्यूड है वहाँ से, या मनाली में भी हम लोग स्टे करते हैं मान लो 6,000 फीट का हाइट से, वहाँ से अगर 14,000 फीट में आता तो AMS खतरनाक हिट करता हमें। बट अगर जिस्पा में आप स्टे करोगे और उसके बाद अब जैसे हम लोग आज तंगस्टे जाने का प्लान है। तंगस्टे एक विलेज है, जो लोग नहीं जानते हो, जो पेंगोंग से पहले है। तो हम लोग वहाँ पे स्टे करूँगा। तो 10,000 से हम लोग वहाँ पे स्टे करूँगा 12,000। तो हमारा जो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वो स्लो हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जिस्पा में स्टे किया। तांगस्टे में क्यों स्टे कर रहे हो उसका रीज़न भी मैं तांगस्टे जाके आपको बताऊँगा। तो और लेट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, अभी हमें निकलना है। तो कोशिश यही है नेक्स्ट 10-15 मिनट के अंदर गाड़ी स्टार्ट करने का। आज का जर्नी क्या होगा पता नहीं, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत भी होने वाला है, क्योंकि ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, डेंजरस भी है। उसके साथ एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा ट्रिप का जो मेजर चैलेंजिंग है आज ही है। सबसे बड़ा 400 किलोमीटर रोड जर्नी, 12-14 घंटे का जर्नी, सब कुछ आज ही है। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो ऑल द बेस्ट टू मी एंड बाय बाय। वैसे ही शुरू हुआ हमारा जर्नी जिस्पा से सुबह 6:30 बजे। हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये जो दिन था ये सबसे
चैलेंजिंग डे था हमारे लिए, क्योंकि हमें पता था रास्ते जितना खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक है और उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस रोड में। और इसमें बहुत सारा चीज़ हमें मानना था जो मैंने पहले ही मेरा ऑल टीम मेंबर्स को बोल दिया था। जैसे थोड़ा थोड़ा पानी पीते पीते जाना है, क्योंकि ये पूरा रास्ता है ये 15,000-16,000 फीट के ऊपर से हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल करूँगा, तो हमें AMS ना हिट करे इसलिए पानी पीना है। दूसरा बात था कि रोड कंडीशन बहुत सारा जगह है जहाँ पे अच्छा नहीं था, और हमें पता था कि सारचू से पांग के बीच में जो रोड है वो सबसे ज़्यादा ख़राब था, तो हमें टाइम लगने वाला था। इसलिए हमें कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ खाना खाना है, वो भी पहले से हम लोगों का प्लानिंग में था। तीसरी बात है कि पूरा रोड में क्योंकि कहीं पे भी नेटवर्क नहीं था, तो इसीलिए हम दोनों ने ये ठीक किया था कि हम दोनों में जो भी आगे रहेगा वो अगर पीछे वाला गाड़ी को नहीं दिख पाएगा अपना लुकिंग ग्लास में तो वो रुक जाएगा। तो बस चलते रहे हम लोग, और जैसे ही हम लोग सुबह सुबह चलते रहे, जो ब्यूटी था, जो सीनिक ब्यूटी था, वो और बढ़ते रहा, जो आप अभी देख रहे हो आपके टीवी के या मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। यही ब्यूटी हम लोग लाइव देखते देखते चलते रहे, और ऐसे ही आ गया दारचा, जो जिस्पा से सिर्फ 10 मिनट का दूरी में है। दारचा में भी आप स्टे कर सकते हो, लेकिन दारचा में स्टे ऑप्शन से जिस्पा में स्टे ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ने जिस्पा में स्टे किया। दारचा में बहुत फेमस है दारचा ब्रिज, जो कि 360 मीटर लेंथ है और 21 मीटर इसका विड्थ है, और ये है हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज, स्टील ट्रास लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये दारचा ब्रिज। ये ब्रिज बनाने में 10 साल लग गया था BRO को, क्योंकि ये बनाना उतना इजी नहीं था। यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है उसमें आधा से ज़्यादा टाइम स्नोफॉल के चक्कर में काम होता ही नहीं है, प्लस नीचे था वाघा रिवर जो कभी कभी बहुत ख़तरनाक बन जाता है। ये सब कैलकुलेशन करके ये लग गया था 10 साल दारचा ब्रिज, जो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। दारचा ब्रिज क्रॉस करने के बाद 2 मिनट चलते हुए हमें रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होता है। यहाँ पे आपका गाड़ी नंबर, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, गाड़ी में कितना मेल कितना फीमेल है, सब कुछ बोलना पड़ता है। और फिर हम लोग भी वहाँ पे रोक दिया, हमें भी वहाँ पे रोक दिया, और कुछ देर में, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट के बाद हमें वहाँ से छोड़ दिया गया। ये एक चेक पोस्ट है दारचा के यहाँ पे। ये देखो, मैंने अभी जस्ट सब इन्फॉर्मेशन दे दिया, अभी शशि दे रहे, रजिस्ट्रेशन कर लिया मैंने। ये हम दोनों का गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। ये आगे से आप जो आगे देख रहे हो ना, यहाँ से आप सीधा जाओगे तो जंगस्कर वैली पादुम होके, और हम लोग अभी यहाँ से यूटर्न लेने वाला है, तो यूटर्न लेने से बाराचला पास, सारचू, ये सब आ जाएगा। तो ये पॉइंट तक सेम है, फिर अगर आपको जंगस्कर वैली जाना है तो आगे से जाना है स्ट्रेट। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हम लोग चलते रहे फिर से। रोड अच्छा था, सुबह सुबह का टाइम था, तो बस सीनिक ब्यूटी का मज़ा लेते हुए हम लोग चलते रहे। रास्ते में थोड़ा एक आध खराब पैचेस आया, अदरवाइज रोड बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग ज़्यादा देर चल नहीं पाए। 15 मिनट चलने के बाद ही हम लोग फिर से रुक गए, क्योंकि दीपक तल आ गया था। यह है दीपक तल। हम लोग जाते जाते रुक गए यहाँ पे। ये ऊपर में ये लोग खड़े हुआ, गाड़ी भी ऊपर है। मैं आगे आपको दिखाने के लिए दीपक तल यहाँ पे 2 रीज़न है रुकने का। एक तो दीपक तल देखना और आप लोग को दिखाना, और दूसरा रीज़न है कि हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे, वहाँ का ब्रेकफास्ट टाइम है 6 o'clock, 6:15 ऐसा टाइम। तो हम लोग का तो टाइम नहीं था, तो हमने ब्रेकफास्ट पैकिंग कर लिया। तो अभी हम ब्रेकफास्ट खाऊंगा, क्योंकि खाली पेट बाराचला चढ़ना इज़ नॉट गुड। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट खा के, पानी वानी पी के रेडी होके फिर हम लोग चढ़ाई करने वाला है। तो इसीलिए हम लोग रुक गए यहाँ पे अभी दीपक ताल देखने और ब्रेकफास्ट करने के लिए। आपको दिखा दीपक ताल को, ये देखिए। इवान, एक बार देखो, पहचान में नहीं आ रहा है, देखो हर चीज़ ढका हुआ है, आँख छोड़ कर, आँख में भी चश्मा है, कुछ नहीं खुला हुआ है इसका। यह है द ब्यूटी।
जो भी किलोंग या जिस्पा तक भी घूमने आता है उसके लिए भी एक साइट सीन है दीपक ताल। बहुत ही खूबसूरत से एक लेक है ये। तो और फिर हम लोग यहाँ पे हम भी रुक गए थे करीब आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा। उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट कर दिया और चलते रहे सीधा बारालाचला पास की तरफ। और हमारा टारगेट था अभी कहीं नहीं रुकना है। मन में एक टेंशन भी था कि पता नहीं ऊपर क्या कितना स्नो होगा, हम जा पाएगा कि नहीं पाएगा। लेकिन साथ में हम लोग ये भी सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारा हाइट ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी स्नो नहीं मिल रहा है। अगर ऊपर इतना स्नो है कि गाड़ी जा ही नहीं पा रहा है, तब नीचे तो थोड़ा बहुत स्नो होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं है। हम लोग यही सब सोचते सोचते चलते रहे कि नहीं अब तो बारालाचला पास तक पहुंचना ही है, फिर देखूंगा जो होएगा होएगा। चलते चलते फिर बारालाचला पास पहुंचने से थोड़ी देर पहले हमने देखा जो मेन रोड है बारालाचला पास का, जो एकदम मेन रोड है, उसको बंद किया गया है क्योंकि रोड ख़राब है। और एक ऑल्टरनेट बारालाचला पास का रूट खोल दिया है, अभी गाड़ी वहीं से जाता है। तो जो मेन बारालाचला पास है जहाँ पे सब लोग खड़े होकर फ़ोटो लेते हैं, वो रूट बंद था और जो ऑल्टरनेट था वो खुला था। तो हम लोग चलते रहे उस ऑल्टरनेट रूट की तरफ से और अल्टीमेटली हम लोग पहुँच गए बारालाचला पास। पहुंच गए हम बारालाचला पास। ये देखिए, ये है बारालाचला पास। द हाइट इज 16,040 फीट। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड में पागल हो रहे हैं हम लोग। हाथ ठंडे हो गए मेरे। बहुत ठंड है, बर्फ़ एकदम नहीं है, खाली है। तो कल जो बोला था स्नोफॉल हुआ है, कहाँ स्नोफॉल हुआ है, सब बेकार के बातें हैं, झूठ झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ है। आप लोग भी ना जब आओ तो ऐसे किसी का बातों में ना विश्वास मत कर लेना, कुछ नहीं हुआ है। देखो कहीं पे कोई स्नो नहीं है। बारालाचला पास के वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड था कि रेयान और उसके मम्मी गाड़ी में ही रहा। हम लोग जब गाड़ी में वापस आए, मैं और इरफान, देखा रेयान का तबीयत ख़राब हो रहा था। शायद एएमएस की वजह से उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था। हमने थोड़ा ऑक्सीजन पंप भी उसको दिए और कपूर गाड़ी में थे, उससे थोड़ा सा वो बेटर हुआ, लेकिन फिर भी हालत ठीक नहीं था। तो हमने और ज़्यादा वहाँ पे लेट नहीं किया, तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दिया और हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में, नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड में हम लोग चलते रहे सारचू की तरफ, क्योंकि कोई वहाँ पे बोले कि आप लोग लोअर ऑल्टीट्यूड में जाइए, सारचू पहुँचिए तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चलते रहे सारचू की तरफ जल्दी जल्दी। रोड मैक्सिमम ही अच्छा मिला। अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो मान लीजिए 90% रोड बहुत अच्छा था, लेकिन 10% थोड़ा बहुत ख़राब था, थोड़ा ऑफ रोडिंग था, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सरचू तक तो हम आराम से पहुंच गए और सरचू पहुंचने के बाद सबको भूख भी बहुत लग गया था। तो जो पहला ढाबा मिला वहीं हम रुक गए खाना खाने के लिए। पहुंच गए हम सरचू में, इधर से आया बारालाचला और ये अभी सरचू में पहुंच गए हम लोग। इस रेस्टोरेंट ढाबा जो भी बोलो, इसके अंदर हम लोग अभी है। अभी अंदर जा खाना खाना। इसका जो मैं कल आपको बोल रहा था ना, रूम्स, ये देखो, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो है रूम। ऐसा रूम में रहना पड़ता है सर्च में रहता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम बंद है, मैक्सिमम बंद है। बारालाचला में मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, वीडियो भी नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ का तबीयत ख़राब हो गया था वहाँ पे। मतलब एकदम कोई बात नहीं कर रहा था, आंखें बंद कर दिया था। हम लोग इसको हिला रहे थे बार बार, मतलब इसका नाम लेके बुला रहे थे, लेकिन ये कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो हम लोग डर गए थे, इसलिए हम फुल स्पीड में, मतलब हम बारालाचला से सरचू 15 मिनट में पहुँचे। मतलब फुल स्पीड में यहाँ पे आए, क्योंकि लोअर ऑल्टीट्यूड करना था। तो यहाँ पे आके अभी सरचू पहुँच गया और उसको ऑक्सीजन थोड़ा दिया, तो अभी वो ठीक है। रेयान अभी रेयान ठीक है। और वो सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया, तो वो भी एक हो सकता है मतलब कारण। तो अभी उसको कुछ खाना भी खिलाना है अंदर यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या क्या मिल रहा है ऐसे अंदर। क्या करूं पीछे साइड में जी।
बिक गया मेरा। ऐसा है, यहाँ पे आपको मिलेगा मैगी मिलेगा, ब्रेड ऑमलेट मिलेगा, आलू पराठा, रोटी सब्जी, जो आप खाओगे सब कुछ। चलिए ना मौसी। ये है साचू के रूम्स। आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रहना मतलब टफ ही है। आप खुद देख लीजिए, मतलब एक रूम है वो भी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब। और उसका देखिए, उसका बाथरूम ये है। तो इस टाइप का जगह में रहना, मतलब रहना इटसेल्फ इज़ ए चैलेंजिंग। तो साचू में अगर आप लोग कोई भी रहना चाहते हो ना, तो ये सब सोच के आइएगा कि आपको ऐसा जगह में रहना है, और दैट टू 14,000 हाइट में, जहाँ पे AMS का हाई चांस है। अगर आप ले से वापस आ रहे हो फिर भी आप रह सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट AMS हिट नहीं होगा, क्योंकि आप ले से आ रहे हो। बट अगर मनाली से जा रहे हो, मतलब प्लेन लैंड से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो मनाली टू साचू आके साचू में स्टे करना, ये गलती मत करना। क्योंकि जो किया ना, मेरा दोस्त रिलेटिव भी किया है, उसका भी प्रॉब्लम हुआ था। और प्लस ये देखो रूम, ये रूम देख के आपको रहने का मन कर रहा है, आप खुद देख लीजिए। तो बस हम लोग खाना खा रहे हैं, और सब लोग अलग अलग खाना बोला, तो इतना प्रेशर है। देखो हमारा टीम मेंबर स्वीटी ने देखो हेल्प करना शुरू कर दिया। चीज कटिंग, प्याज, हेलो। और ये दो यहाँ से हो रहा है ऑर्डर, ऑमलेट, और ये यहाँ से प्याज काट रहा है। तो हो गया हम लोग का खाना पीना। नाउ द टाइम इज 10:20। हमने यहाँ पे पहुँचा था 9:15, तो 1 घंटा 5 मिनट लग गया, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड। ये सब अंदर है, अभी बाहर आएगा, पेमेंट चल रहा है। तो अभी यहाँ से पांग जाना है। अभी जस्ट एक बाइकर से बात किया, उन्होंने कहा कि यहाँ से पांग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोड है, मतलब बहुत गंदा रोड है, बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कितना गंदा है, जाके ही पता चलेगा। इसलिए हम लोग ने पेट भर के खाना खा लिया कि जितना भी टाइम लगे हमें भूख ना लगे। तो बस अभी जाना है पांग की तरफ। हमने ढाबा में पेट भर के खाना खाया और फिर हमने साचू छोड़े करीब 10:30 बजे इन द मॉर्निंग। 1.25 घंटे का ब्रेक हो गया था। इनके ढाबा का नंबर साचू या इस टाइप का जगह में पांग, यहाँ पे नंबर ऑफ ढाबा तो बहुत कम होता है, लेकिन जो भी होता है ना, ये जो ढाबा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है कोई भी खाने का, क्योंकि ये खाने में बाकी सामान के साथ एक अपनापन भी मिला देता है और उसी से टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस अच्छा खाना खा के हम लोग भी चलते रहे आगे की तरफ। और साचू है हिमाचल का लास्ट विलेज, उसके बाद लद्दाख आ जाता है। तो एज़ पर मैप इवान देख रहा था, जो एग्जैक्ट जहाँ पे मैप बोला कि यहाँ पे ये हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे हमने गाड़ी रोक दिया। इवान ने रास्ते में एक लकीर ड्रॉ किया और फिर उसको क्रॉस किया। दिखाता हूँ कैसे। ये हिमाचल से इवान जा रहा है लद्दाख के ऊपर, ये चला गया लद्दाख में, क्योंकि मैप में हमने देखा यही बॉर्डर लाइन है। तो वेलकम टू लद्दाख। ऐसे ही हम लोग चलते रहे आगे की तरफ। रास्ता तब भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमें पता था कि साचू टू पांग जो रोड है वो सबसे ख़राब रोड है। कुछ देर पहले कोई बाइक वाला भी हमें यही बोल रहा था, रोड बहुत गंदा है। तो हम लोग वेट कर रहे थे कब वो गंदा रोड शुरू होगा। वैसे ही करते करते आ गया गाटा लूप्स। गाटा लूप्स क्या है पता है ना? गाटा लूप्स है 21 लूप हेयर पिन बेंड्स यू टर्न है, जो आपको नीचे से एकदम ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा। आप वैली से सीधा पहाड़ के ऊपर नकीला पास की तरफ चला जाओगे। वही है द फेमस गाटा लूप। तो हम लोग गाटा लूप चल गए और ख़राब रोड भी शुरू हो गया। हम लोग अभी गाटा लूप्स में हैं, और आउट ऑफ 21 लूप्स वी हैव क्रॉस्ड 17 लूप्स। 17 लूप क्रॉस करने के बाद ये आया। यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक घोस्ट स्टोरी है, जो पता नहीं स्टोरी होगा, बट जो सब बोलते हैं आप लोग को पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए ये स्टोरी मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रक ड्राइवर में ट्रक लेके जा रहा था, उसको मतलब तबीयत खराब हुआ, पानी का प्यास लग गया, पानी नहीं था, तो उसका जो खलासी है वो पानी लेने के लिए नीचे गया, और तब तक स्नोफॉल शुरू हो गया, रोड बंद हो गया। तो शायद 2-3 महीना स्नोफॉल रहा। 2-3 महीना बाद जब वो
खलासी वापस आया तो वो ट्रक ड्राइवर मर चुके थे। तो उसके बाद से जब भी कोई यहाँ से जाता है तो उसका भूत मतलब उससे पानी मांगता है, ऐसा है। तो यहाँ पे लोग मतलब पानी उसको दे के जाता है। तो एक चीज़ शायद ये ट्रैवल ब्लॉगर्स या जो भी यहाँ पे है, मतलब जो भी जाता है ट्रैवलर्स, वो भूल जाता है कि जो घोस्ट है ना वो पानी मांगता है, पानी का बोतल नहीं। तो ये जो इतना बोतल आप देखो, ये हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोगों ने इस जगह को बहुत बड़ा पॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जो हमें नहीं करना चाहिए। आपको पानी देना है आप पानी दे दो आके, लेकिन ऐसा पॉल्यूशन मत करो इस जगह में। जब ऑपोजिट से गाड़ी आता है और रास्ते का विड्थ यहाँ पे इतना छोटा है तो आपको हमेशा साइड देना चाहिए। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि ये लोग जब जाएगा तभी इसके बाद ही मैं गाड़ी स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे एक गलती मतलब मौत। इसलिए आपको यहाँ पे गलती नहीं करना चाहिए। और हर बारी जल्दीबाजी तो एकदम नहीं। तो हम लोग भी बस चलते रहे घाटालूप से ऊपर और हम पहुँच गए नकीला पास में। लेकिन हमने रुके नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं रुकने जैसा। तो हम लोग और आगे बढ़ते रहे और उसका कुछ देर बाद ही आ गया लाचुंगला पास। ये दोनों बहुत ही मतलब नज़दीक है, 15-20 मिनट होगा शायद। लेकिन हम वहाँ पे भी लाचुंगला पास में भी रुके नहीं, हम चलते रहे। रोड कंडीशन ख़राब ही था सही में, मतलब रोड टूट गया है ये सब ट्रक वर्क के चक्कर में। इसलिए रोड बहुत ही ख़राब था और हम लोग धीरे धीरे चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। तब तक मैं बढ़ते रहा जब तक ये ना हुआ कि पीछे मेरा दोस्त शशि का गाड़ी मुझे नहीं दिख रहा था। क्योंकि हम दोनों के बीच ये पहले से ही बात हुआ था, जो आगे रहेगा वो लुकिंग ग्लास में अगर पीछे वालों को गाड़ी नहीं दिख पाएगा तो अपना गाड़ी को रोक देगा। तो बस एक जगह में जाके मैं जब देखा शशि का गाड़ी मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं रोक दिया था मेरा गाड़ी। मुझे पता नहीं था कि आगे क्या इंतज़ार कर रहे थे हमारे लिए। गाड़ी रोक के हमने बहुत देर इंतज़ार किया, करीब आधा घंटा 40 मिनट। हम तब सोच ही रहे थे क्या करें, पीछे की तरफ चले या यहीं पे इंतज़ार करें। तब हमारे दिमाग में आया कि गाड़ी में फ्यूल लोड कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा लाया था हमने। तो बस जैसे सोचा वैसा काम, हमने गाड़ी में फ्यूल लोड करना शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आया कि फ्यूल तो लेके आए थे, फनेल तो लेके नहीं आए थे। फनेल कहाँ से मिलेगा। फिर हमने एक पानी का बोतल, 1 लीटर का पानी का बोतल का पानी पी के बोतल को खाली करके उसको कांची से काट के फनेल बना लिया और फ्यूल डालना शुरू कर दिया उसमें। और ये भी मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं था गाड़ी में फ्यूल डालना। तो हमने सोचा चलो ट्राई भी कर लेते हैं। गाड़ी में तब तेल भी आधा हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने तेल डाल लिया गाड़ी में और इवान को बोला इसका वीडियो लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों को दिखाना जो था। तो बस हमने डाल दिया तेल डालने के बाद जब हम लोग वेट कर ही रहे थे तब तक एक गाड़ी आके हमें बोला कि आपका दोस्त का गाड़ी पीछे ख़राब हो गया है और वो आपको बुला रहे हैं पीछे। तो सुन के हम और 1 सेकंड भी वेट ना करके गाड़ी घुमाया और पीछे की तरफ चलते रहे जब तक ना हमें शशि का गाड़ी दिखा। थोड़ी देर मतलब करीब 10-15 मिनट होगा मैक्सिमम। 10-15 मिनट ड्राइव करने के बाद ही हमें शशि का गाड़ी दिख गया कि रास्ते के साइड में खड़ा है। तो हम भी जाके उसके साथ खड़े हो गए। शशि का गाड़ी का दोनों टायर पंचर हो गया, ये देखिए इधर दोनों टायर। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिएगा ये इस गाड़ी से बात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। और ये ऐसा जगह कुछ नहीं मिलता है। पांग अभी हम लोग ने पहुंचा नहीं है और दोनों टायर सॉरी मैं गलत बोला, पंचर नहीं फट गया है टायर। जैसे हमें पता चला दोनों टायर फट गया है तो हमने तो सोच लिया स्टेपनी टायर से एक टायर तो चेंज कर लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम था कि दूसरा टायर का क्या करें। तो सोचा कि मेरे गाड़ी का जो स्टेपनी टायर है उससे कर लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि दोनों का टायर का डायमीटर अलग था तो वो फिट नहीं बैठा। अब हम फंस गए थे, क्या करूँगा कुछ समझ भी नहीं आ रहे थे। रास्ते में 4-5 गाड़ी को रोका, हेल्प मांगा, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया या कर नहीं पाया पता नहीं। लेकिन हमें हेल्प नहीं मिला। समय जा रहा था, करीब 1 घंटा हो गया था। हम लोग को टेंशन भी बढ़ रहे थे क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहे थे।
इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। हम बहुत सोचे, कुछ नहीं मिल रहा था। सिर्फ हम सब लोग परेशान हो रहे थे और साथ में एएमएस हमें हिट कर रहा था क्योंकि सबको सफोकेशन आ रहा था। हो सकता है टेंशन की वजह से और ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था हम सबको, साथ में टेंशन। अभी ये टेम्पो ट्रैवलर बस फिलहाल लड़की खाली थी, तो ये इनको हमने ये रिक्वेस्ट किया क्या किया जा सकता है। तो गीता ने ये बोला कि उपसी में सेकेंड हैंड टायर का दुकान हो सकता है, नहीं तो ले जाना पड़ेगा। तो अभी इसी गाड़ी में शशि का पूरा फैमिली जा रहा है। एक टायर लेके, एक तो स्टेपनी टायर है और एक टायर लेके। तो अभी ये टायर चेंज करके फिर हमें ये टायर लेके जाना है उपसी में। टायर मतलब नया टायर लगा के फिर यहाँ पे वापस आना है। गाड़ी है रहेगा। तो बस फिलहाल का अपडेट यही है। अभी जो प्लान हुआ फाइनली कि हम लोग निकल रहे पांग तक। पांग में बोल रहा है कि नेटवर्क आ जाता है, तो वहाँ पे पता करता है कि ऑनलाइन कहाँ टायर का शॉप है। उपसी में है, खारू में है, ले में है, कहाँ है। तब तक ये टायर चेंज करके इस जो टेम्पो ट्रेवलर बस जो मैंने आपको दिखा था अभी, उसमें ये लोग आ रहे हैं पांग तक। तो उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला, मतलब सही में नहीं जानते। फंस गया, बुरी तरीके से फंस गया। आई डोंट नो क्या कब पहुंचूंगा हम लोग इससे मतलब इनफैक्ट आज पहुंच पाऊंगा कि नहीं जानता हूँ। अब कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है ट्रिप में। नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा हम लोगों के साथ आगे क्या हुआ। फिर पांग में जाके कुछ सॉल्यूशन मिला या ऐसा हुआ कि नेटवर्क ना रहने के कारण हम लोग वहाँ से भी बिछड़ गए, एक दूसरे को कांटेक्ट कर ही नहीं पाए। और अगर कांटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या हुआ, कहाँ जाके हम लोग कांटेक्ट कर पाए। हमें तो जाना था पैंगोंग लेक, हम क्या पैंगोंग तक पहुँच पाए? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा 2-2.5 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ था, उसके वजह से हमें तो पहले ही शाम हो गया। तो फिर हम पैंगोंग तो नहीं जा पाया होगा। अगर पैंगोंग नहीं गए तो फिर हम कहाँ गए? उस दिन का हम लोग का स्टे कहाँ रहा और आगे का प्लानिंग भी कैसे हम लोग का चेंज हुआ, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय। रोकना पड़ा एक आध बार, इसका रीज़न है कि रेयान का हाई फीवर आ गया था, बहुत ज़्यादा ही हाई फीवर आ गया था अचानक से। तो हमने तो पैरासीटामोल दे दिया था, लेकिन फीवर इतना ज़्यादा था कि हमने कोई रिस्क नहीं लिया। पानी था, यहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर है वो हमारा नोएडा में फ्रीज़र से भी ज़्यादा ठंड है। तो वो पानी पूरा सर पे डाला, अच्छा खासा डाला सर पे, और उसके बाद वो कपड़ा लेके फोरहेड में कंटिन्यूसली रेयान के मम्मी देते रहे। करीब 2 घंटा देने के बाद फिर उसका फीवर उतरा।